एक बार एक राजा अपने घोड़ों के अस्तबल में सुबह सुबह पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे एक साधु वहां पर भिक्षा मांगने आ जाता है और बार बार वो भिक्षा इन दही कह रहा होता है। तो उससे राजा चिढ़ जाता है कि सुबह सुबह ये कहां से आ गया, और वो घोड़े की थोड़ी सी लीद उठाकर उसके दान पात्र में डाल देता है। साधु वहां से चुपचाप चला जाता है और अपनी कुटिया के बाहर उस घोड़े की लीद को फेंक देता है और अंदर चला जाता है। समय बीतता है। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार पर निकलता है। जब जंगल में पहुंचता है तो देखता क्या है कि वहां पर एक कुटिया है जिसके बाहर घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ है और उसको आसपास घोड़े का अस्तबल या घोड़े नजर नहीं आ रहे होते हैं। और वो बहुत अचंभित होता है कि यहाँ कोई घोड़ा तो है नहीं, पर इतना बड़ा ढेर घोड़े की लीद का कैसे आ गया। तो वह जानने के लिए साधु की कुटिया के अंदर चला जाता है और साधु से ये सारा माजरा पूछता है। तो साधु उसको उस कहानी के बारे में बताता है कि एक राजा ने किस तरह से उसके दान पात्र में लीद डाली थी और उस लीद को मैंने यहां डाल दिया। तो राजा तुरंत पूछता है कि वो लीद तो थोड़ी सी थी, ये तो बहुत ज्यादा हो गई। तो उसने कहा, राजन, जो भी आप गलत काम करते हैं समय के साथ साथ उसका भार बढ़ता रहता है और एक दिन वो आपको चुकाना पड़ता है। तो राजा बहुत घबरा जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो साधु से माफी मांगने लगता है। साधु राजा को माफी मांगता हुआ देखकर थोड़ा सा पसीज जाता है और वह कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग तुम्हें तुम्हारे पीछे से तुम्हारी बुराई करें, तुम्हारी निंदा करें, पर उससे किसी और का बुरा नहीं होना चाहिए। वो गलत काम सिर्फ तुम्हारे लिए गलत होना चाहिए। राजा वापस चला जाता है और महल में सारी रात सोचता रहता है कि मैं क्या करूं। सुबह उठकर वो एक दारू की बोतल लेके गांव के चौराहे पे जाके दारू पीना शुरू कर देता है और जो भी वहां से आता जाता है वो उसको देखकर उसकी निंदा करना शुरू कर देता है। सब लोग कहने लगते हैं कि कैसा राजा है, इसको कोई मान मर्यादा नहीं बची है, कैसे सड़क में खड़ा होके दारू पी रहा है, इसको कोई होश नहीं है। इस तरह की बातें गांव के लोग कर रहे होते हैं। शाम को राजा फिर से साधु की कुटिया पे जाता है और देखता क्या है कि वहां पर जो घोड़े की लीद का अंबार लगा हुआ था वो थोड़ी सी ही बची है। तो राजा इसकी वजह साधु से पूछता है। कहता, जिसने भी तुम्हारी निंदा करी ये बिना जाने कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तो वो पर निंदा में आता है, और जो भी किसी की भी निंदा करता है बिना किसी वजह के, उसको तुम्हारे पाप का भागी बनना पड़ता है। इसीलिए जितने लोगों ने तुम्हारी निंदा करी उनको तुम्हारे पाप का भागी बनना पड़ा, या मैं सीधे शब्दों में ये बोलूं कि उनको तुम्हारे पाप काटने पड़े। क्यों भक्तों, जाने अनजाने हम लोगों की निंदा करते रहते हैं, पर अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, तो हम ऐसा कभी ना करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।